यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सब्जेक्ट अपना इंग्लिश और चैप्टर रहेगा आज टेंस। टेंस को हिंदी में काल या समय कहते हैं। टेंस की डेफिनेशन होती है टेंस इज ए एक्शन। टेंस एक कार्य है। एक्शन का मीन कार्य है। ऑफ वर्ब, टेंस एक क्रिया का कार्य है। इट डिनोट टाइम एंड शो द रिलेशन बिटवीन subject and object, that is called टेंस। डेफिनेशन को भी डिफाइन कर देता हूं, फिर क्लियर हो जाएगी। मैंने सेंटेंस लिखा और सेंटेंस का सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखा आई, फिर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा बुक। आई का मीन होता है मैं, बुक का अर्थ होता है किताब। मुझे पता नहीं लग रहा है मेरे और किताब के बीच में क्या रिलेशन है। मैं अगर इसको 2 बार लिखता हूं तो भी मुझे पता नहीं लगेगा, और इसको मैं 5 बार लिखूंगा तो भी मुझे इस बात का पता नहीं लगा पाऊंगा कि मेरे और बुक के बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। जो ही मैं इसके बीच में एक चीज लिखता हूं तो मेरे और किताब के बीच का रिलेशन पता लग जाता है। मेरे और किताब के बीच में पढ़ने का रिलेशन है। ये रिलेशन कौन बता रहा है? वर्ब बता रही है। टेंस की डेफिनेशन क्या है? टेंस इज ए एक्शन। काल एक कार्य है, समय एक कार्य है। किसका? ऑफ वर्ब। समय एक क्रिया का कार्य है। इस क्रिया का कार्य है। इट डिनोट टाइम, जो एक निश्चित समय में, प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में, जो एक निश्चित समय में शो दिखाता है, दर्शाता है, द रिलेशन संबंध दिखाता है या दर्शाता है बिटवीन दो के बीच में। किसके बीच में? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। इसके बीच में एक निश्चित समय में जो संबंध दिखाता है वो वर्ब का कार्य टेंस कहलाता है। टेंस इज एक्शन ऑफ वर्ब। इट डिनोट टाइम एंड शो द रिलेशन बिटवीन एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड टेंस। मैं इसके बीच में लिखता हूँ राइट। इसका मीन है मेरे और किताब के बीच में लिखने का रिलेशन है। मैं अगर इसको सेकंड रूप में लिखूं तो ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। इस लिखा है एक निश्चित समय में, प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में। फर्स्ट लिखा तो प्रेजेंट में, सेकंड लिखता है पास्ट टेंस में। अगर मैं इसके बीच में लिखता हूं भाई, और मेरे और किताब के बीच में रिलेशन है वो खरीदने का है। मैं से लिखता हूं तो बेचने का है, गिव लिखता हूं तो देने का है। ये संबंध कौन बता रहा है? वर्ब बता रही हो। ये कह रही है टेंस इज एक्शन ऑफ वर्ब। टेंस वर्ब का एक एक्शन है, वर्ब का एक कार्य है जो निश्चित समय में कर्ता और कर्म के बीच में रिलेशन दिखाता है। इसी को हम टेंस कहते हैं। टेंस की डेफिनेशन क्लियर। अब आते हैं टेंस के पार्ट। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ द टेंस। टेंस के 3 पार्ट होते हैं, 3 प्रकार की कैटेगरीज होती है। देयर आर 3 टाइप्स या कैटेगरी ऑफ टेंस। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस। सेकंड, पास्ट टेंस। थर्ड, फ्यूचर टेंस। जो अभी आपका जो समय चल रहा है उसको प्रेजेंट कहते हैं। उसके अंदर जो भी आप चर्चा करेंगे वो प्रेजेंट टेंस की होगी। अर्थात हिंदी के वाक्य हम बोलते हैं, लिखते हैं या देखते हैं, उन वाक्यों के अंदर ये वर्ड आना कंपलसरी है, तभी वो प्रेजेंट का होगा। अगर वाक्य के पीछे है, हूं और हो अगर वर्ड नहीं है तो प्रेजेंट का नहीं है। इस तरह से पास्ट की पहचान होती है था, थे और थी। फ्यूचर की होती है हिंदी के वाक्यों के पीछे गा, गे, गी। लेकिन हम इंग्लिश टू इंग्लिश अगर सीखते हैं या आपसे करेक्ट ऑफ द वर्ब करवाई जाती है तो उसमें ये ट्रांसलेशन नहीं आते।
वो सेंटेंस इंग्लिश में ही मेंशन होता है और उसको आप पहचान के कैसे करते हैं, तो प्रत्येक के पार्ट देखते हैं। प्रेजेंट का सबसे पहला पार्ट होगा वो होगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ऐसे अगर वो पास्ट का है तो पास्ट का इंडेफिनिट, फ्यूचर का है तो फ्यूचर का इंडेफिनिट। लेकिन हिंदी का है, प्रेजेंट का है, तो हिंदी की पहचान ये तो आएगी आएगी। इससे पहले एक चीज और आएगी, हे से पहले आएगी ता है, ती है और ते है। हे से पहले इनका आना कंपलसरी है, तभी वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। और जो इसके पीछे रहा है रही होगा तो कंटिन्यूस हो जाएगा। किया है, दिया, लिया है, परफेक्ट हो जाएगा। रहा, रही, रहे प्लस समय तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट की। अब कोई भी वाक्य अगर आप लिखते हैं तो उसकी हिंदी से अंग्रेजी कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, एक मेथड चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेथड या फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वी फर्स्ट आएगी, उसके बाद सिंगुलर है एस और इसका यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट। अब समझ में नहीं आ रहा है एस और एस कहाँ यूज होंगे? एस एंड ई एस यूज फॉर सिंगुलर नाउन। जो सिंगुलर नाउन होंगे उसके बीच में इसका यूज किया जाएगा। सिंगुलर नाउन में कौन कौन आते हैं? ही, सी, इट या नेम। अब प्रॉब्लम है कि एस का यूज करें या ई एस यूज करें, अल्टरनेट है। तो ई एस का सीख लेते हैं। ई एस यूज फॉर मीनिंग एंड, एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स, ओ और वाई। किसी स्पेल के पीछे अगर ये आती है और उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसकी बजाय ई एस यूज करेंगे। जैसे माना है कि वर्ब आएगी जी ओ गो और या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इसमें लगाएंगे ई एस। टीच, सी एच आया हुआ, सिंगुलर आया हुआ तो टीचेज। अब हम हिंदी की बजाय अंग्रेजी में कैसे समझेंगे? कौन सा ऐसा सिंबल आएगा, कौन सा ऐसा इंडिकेशन आएगा जो हमें यह बताएगा कि मैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट हूं? नंबर 1, ये वर्ड किसी सेंटेंस में आया हुआ है तो इसका मीन है वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। ये वर्ड अगर इसमें यूज किया हुआ है तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। ये वर्ड अगर आया हुआ है, चाहे वो एवरी डे हो या एवरी मंथ हो या एवरी ईयर हो, चाहे वो आपका इन द मॉर्निंग हो या इन द इवनिंग हो या इन द आफ्टरनून हो, या आपका ऑन मंडे हो, ऑन संडे हो। इसके अलावा आता है यूजुअली, इसके अलावा आता है आपका जनरली, फ्रिक्वेंटली, डेली रूटीन के वर्क। कोई वर्ड नहीं आता है तो उसका ट्रांसलेशन करेंगे, और ट्रांसलेशन में अगर डेली रूटीन का वर्क है, डेली रूटीन क्या होता है? हम सुबह जल्दी उठते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, फिर हम स्कूल में पढ़ते हैं, दोपहर में लंच लेते हैं, फिर घर आते हैं, शाम को खेलते हैं और रात में पढ़ते हैं। ये सेंटेंस सारे जो है वो डेली रूटीन के हैं, और इस तरह के सेंटेंस है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में मेंशन होते हैं। हैबिचुअल एक्शन, जो आपके आदतन कार्य हैं। मेरी मम्मी सुबह 4 बजे उठती है, मम्मी की 4 बजे की आदत है। आप 7 बजे स्कूल जाते हैं, 7 बजे की आपकी हैबिट है। आप दोपहर में लंच लेते हैं, दोपहर की हैबिट है। रात में पढ़ते हैं, रात की हैबिट है। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो आपका प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेचुरल ट्रूथ, जो प्राकृतिक सत्य होते हैं।
प्रकृति ने जिसको जिस काम के लिए बनाया और वही अगर एक्शन होता है तो उसको बोलते हैं नेचुरल ट्रूथ। आम का स्वाद मीठा होता है, मैंगोज टेस्ट स्वीट्स, रोज स्मेल्स स्वीट्स, डॉग बार्क स्ट्रेंजर, कुत्ता अजनबी को भौंकता है, ये नेचुरल ट्रुथ है क्योंकि कुत्ते का नेचर है। वी सी विद आइज, हम आंखों से देखते हैं, आंखों का नेचर देखने का है। परमानेंट वर्क, जो स्थायी कार्य होते हैं, सारी ट्रेनें जयपुर स्टेशन पर रुकती है, ये स्थायी काम है। ऐसा नहीं है कि अगर शताब्दी आ जाएगी या एक्सप्रेस आ जाएगी या सुपरफास्ट आ जाएगी तो वो बिना रुके चली जाएगी, ये उनका परमानेंट वर्क है। इस तरह के जो वर्ड जिस टेंस में यूज होते हैं वो कहलाता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। करेक्ट ऑफ द वर्ब में कैसे पूछे जाते हैं? वी ब्लैंक फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। इस डेली वर्ड से हम पहचान लेते हैं ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। इसके अंदर ब्रैकेट में जो वर्ब आएगा वो वी फर्स्ट आएगा, उसको टेंस के अकॉर्डिंग आपको वी फर्स्ट भरना है, सेकंड भरना है, आईएनजी लगाना है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, वी फर्स्ट आएगा, सिंगुलर है देश और यस आएगा, गो का गो। ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, अगर सिंगुलर होता है तो इसमें लगता। इस तरह से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के इन वर्डों पे आपको गौर करना ताकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए। कल जो ट्रांसलेशन करेंगे वो हिंदी टू इंग्लिश करेंगे, नॉर्मल सेंटेंस हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम करेंगे स्पेशल सेंटेंस। स्पेशल सेंटेंस क्या होता है? मैं पढ़ता तो हूं, आपने नहीं सुना होगा आज तक, आपने से सुना है मैं पढ़ता हूं, फिर आप जो ही आएंगे कि मैं पढ़ता हूं तो आप फॉर्मूले को यूज करोगे, मैं पढ़ता तो हूं। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है मैं, उसके बाद वर्ब है पढ़ना को रीड, फिर इसमें एस और यस लगाएंगे, प्लूरल है तो नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, लेकिन ये वाक्य आपका सही नहीं है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल से कि असर्टिव सेंटेंस होने के बाद भी उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। वैसे हेल्पिंग वर्ब अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, जहां भी पढ़ा, जैसा भी पढ़ा है, हर व्यक्ति पर्सन आप किताब यही कहती आई है कि डू और डज नेगेटिव में आता है। मैं आपको बताऊंगा डू और डज असर्टिव में पॉजिटिव में भी आता है। इसका मीन होता है तो। ये चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू।